अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस बाजार में उनकी क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके फैंस ने मिस किया आपको वैसे, पिछले मंगलवार को आप नहीं थे तो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है इस समय, खासतौर से बी ग्रुप में तो बुरा सीन है। अब बताइए आप इस समय क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर। दो तीन टाइम फ्रेम पर अलग अलग पर्सपेक्टिव लेते हैं। मार्केट से मैं तात्पर्य जोड़ रहा हूं। पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर बातें करना चाह रहे हैं, पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखा दें। तो देखिए, अभी हमें लग रहा है कि जो हाहाकार लास्ट 2 दिन में होना था वो करीब करीब पूरा होने को आया है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, एक तरफ ये पर्सपेक्टिव बनेगा कि पॉजिटिव न्यूज पे भी आरबीआई की पॉलिसी के बावजूद बाजार घट गया तो टॉप इन प्लेस हो गया, वो कुछ कुछ पॉकेट्स में हो रहा है। तो एक बार के लिए अगर निफ्टी वापस 26,680 26,700 तक लौट आती है तो न कोई बहुत बड़ी बात होगी, न कोई बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि 25-26 हजार की बेस पर ये करीब 2-2.5% होता है। एक बार 26,700 लौटने के बाद अनुज, एक बड़ा रिवीजन है जो आपने मैंने एक तर्ज पकड़ी थी वीरे दी वेडिंग की। वेडिंग तो होगी, तो थोड़ा सा उसका मुहूर्त लगता टलने लगा है, थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो रहा है। 26,600 से 700 तक जाने के बाद अगर वापस निफ्टी 25,200 तक गिर जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, और 25,200 के बाद फिर एक बार हम 26,700 आ जाए और उसके बाद क्या पता 24,500 की भी निफ्टी हो जाए 28,000 जाने के पहले। उसकी मानसिक तैयारी रखनी चाहिए। अभी तक का मानचित्र, अभी तक का नक्शा निफ्टी की चार्ट पर ऐसा है, और हर मंगलवार जैसे जो बदलाव आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। सेम निफ्टी की तर्ज पर अगर बैंक निफ्टी दोबारा से 61,500 तक चली जाए, आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले आपने बैंक निफ्टी पूछा और मेरे मुंह से निकल गई 62,000, आपको थोड़ा सा विस्मय हुआ था। तो देखिए, बाजार विस्मित करता ही है, बाजार का काम ही है आश्चर्यचकित करना, और आश्चर्यचकित हुए बिना बाजार के साथ चलते जाना। 61,500 दोबारा वो लौट भी जाए तो वापस बैंक निफ्टी 56,000 हो जाएगी, ऐसा अभी तक का मानचित्र है। और बैंक निफ्टी में एक बड़ा पार्थक्य, सेपरेशन आ गया है। हमने अपने क्लाइंट्स को डीपली एक्सप्लेन्ड रिसर्च रिपोर्ट भेजी है कि जहां पीएसयू बैंक्स पे हमने एक टॉप कॉल कर दिया है। बैंक निफ्टी अगर नया हाई दिखाती भी है अगले 10-12 दिन में, तो भी मुझे चार्ट्स के ऊपर संभावना नहीं दिखती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये कोई सा भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई सा भी अब नया हाई बनाएगा। पीएसयू बैंक्स लगता है लोअर टॉप क्रिएट करेंगे अगली राइज पे, और बैंक निफ्टी का राइज अब फोकस्ड होगा कोटक पे, कुछ हद तक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे। एचडीएफसी बैंक ट्रम्प कार्ड है, दोनों साइड खेल रहा है। तो अनुज, बाजार में एक बार सिलेक्टिविटी और सीवियर हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी और सीवियर हो रही है। सेपरेट सेक्टर्स की सेपरेट चाल और विद इन सेक्टर्स अलग अलग चाल बनेगी। तो मैं आपके साथ आई एम हैप्पी, अगर टाइम है आज तो हम आपको सारे ही सेक्टर्स की 2-2 4-4 लाइन में समीक्षा दे देंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं उससे कि मार्केट में रिकवरी आ रही है। बाय द वे, बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा है और हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बैंक निफ्टी एक बार के लिए ग्रीन में भी आ जाए। जिस तरीके से रिकवरी है, निफ्टी अभी भी खैर डीप इन द रेड है। सेक्टोरली कहाँ कहाँ अच्छी थीम्स बन रही हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक होंगे सुशील जी। तो बैंकों का तो सेपरेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब जो एनबीएफसीज है वो सारे एक्सट्रीम ओवरबॉट होकर टॉपिश पोजीशन में है, और उनके डाउन ट्रेंड्स स्ट्रेंथन नहीं हो पाए हैं। तो मेरे को अगले अगले इस रिबाउंड में देखना है कि श्रीराम फाइनेंस अगर नया हाई नहीं बनाए, एलटीएफ नया हाई नहीं बनाए, तो ये एनबीएफसी के स्टॉक्स भी हमारी शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट में आ जाएंगे। मेटल्स पे हम काफी टाइम से सावधानी की बात कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से, और 15 दिन पहले से मेटल्स में शॉर्ट होना शुरू हो गए। 10-11% का डाउन मूव आ चुका है टाटा स्टील में, और वो जिंदल के भी स्टॉक्स ने अच्छी खासी मार खाई। अगले रिबाउंड में इनको भी, हिंडाल्को को भी और नाल्को को भी हम शॉर्ट सेल करेंगे।
अगले रिबाउंड में हम और शॉर्ट सेल का बड़ा सौदा करेंगे, पिछले सौदे से भी बड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है लोअर टॉप्स इनमें बनना शुरू हो गए। ऑटोस की स्पेस में मारुति एक डीपर करेक्शन का अपवाद बना हुआ है, क्योंकि मारुति बाकी सबसे पहले चल गया था। एक बार हो सकता है मारुति में 13,000 का भाव आ जाए, और वो कॉलम ट्रिगर करेंगे जब मारुति 16,000 के नीचे के फ्यूचर्स चले जाए। पर दूसरे ही हाथ जो विरोधाभासों का बाजार है, अगर 357 के ऊपर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल निकल गया, तो हमारा एक बड़ा बाई कॉल ट्रिगर हो जाएगा। कोई 200 रुपए की भी तेजी इस भाव से हो जाए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में, तो हमारी चार्ट्स को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। तो अगर मैंने मान लो ये दो लार्ज 4 व्हीलर्स पे डिफरेंस को देखा, हीरो मोटोकॉर्प जितना एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गया, वो 10% एक बार करेक्शन दे दे, और उसके बाद फिर वहां से 50% बढ़े, वैसे उसकी चार्ट से आई एम सॉरी, एक स्पीकर ब्लास्ट हो गया बीच में। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा अगर बजाज ऑटो में कहीं करेक्शन बन ही नहीं रहा है, तो उसको हर भाव से हर घटावड़े में लेना है। तो ये हो गए ऑटोस के 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स। अब हम आ जाते हैं ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स पे। तो जो ओएनजीसी ऑयल इंडिया लिमिटेड को करेक्शन करना था कर लिया। आपकी बीपीसीएल एचपीसीएल में भी जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था उस तरह का स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं बन पा रहा है, एक सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग बन रहा है। तो इनमें भी आगे पीछे तेजी का उछाला आएगा। अगर मैं कहता हूं कि आप अगर मेरे को पूछो कि निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, तो एक आश्चर्यचकित कर देने जैसी चार्ट जिसपे बहुत स्ट्रक्चरली क्लियर सेटअप नहीं है, ये राइट्स इशू एक बार कंक्लूड हो जाए अडानी इंटरप्राइज का, और कोई पता नहीं कि अचानक से 1,000 रुपया बढ़ जाए, तो इस तरह के कन्फ्लेग्रेटिंग मूव्स हमें दिखते हैं कि बहुत जोर का कोई ऊपर अप मूव 2-4 सिलेक्टेड स्टॉक्स में आ जाए, और बहुत जोर के नीचे के मूव 4-5 स्टॉक्स में आ जाए। इसलिए इंडिविजुअल और फर्दर सेक्टर्स और स्टॉक्स पे बात करें उसके पहले आपके निवेशकों को एक सलाह मैं देना चाहूंगा कि हर रोज कमाने का नहीं होता है, कुछ दिन बचने के भी होते हैं। ये इंडेक्स नया हाई दे भी देगी और कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा बेतहाशा भाग भी जाएंगे, तो भी ये सावधानियों का बाजार है। अपने दिवाली के इंटरव्यू पे मेरे मुंह से एक बात निकली थी, आग का दरिया है डूब के जाना होगा। ग्लोबल मैक्रोस की चिंताएं, लोकल मैक्रोस की चिंताएं, जियो पॉलिटिक्स, ये सारा बवाल और बढ़ेगा। खराब खराब खबरों के बीच में से कुछ स्टॉक्स में तेजी बनेगी, और वहीं अंदर अंदर कुछ स्टॉक्स में करेक्शन बनेगा। तो पोजीशंस को छोटा रखना बहुत जरूरी है, और निम्बल फुटेड रहना बिल्कुल जरूरी है। एफएमसीजी के स्टॉक्स में हमारी तेजी लगातार बनी हुई है। ओके सुशील जी, बहुत दर्शक पूछ रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में क्या करें, क्योंकि बहुत बुरा फंसे हैं लोग। अभी हमको एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? नहीं देखिए, ऐसा है, वो हायर बीटा स्टॉक्स हैं, तो अगर निफ्टी का 3% का 2% का करेक्शन आता है और 10-20% करेक्शन हो जाता है, और उसमें लोग उल्टी करने लगेंगे, जी उठा लेंगे, तो काम नहीं होगा। क्योंकि जब निफ्टी 10% बढ़ती है, यही स्टॉक्स 25-30% बढ़ते भी है। तो मेरे को तो अभी भी ये लग रहा है, अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सिलेक्टिविटी का बाजार है, पर अभी भी अच्छी खासी कमाई करने के लिए ये आप इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में कोई मोटे पैसे कमा लोगे, वो जगह नहीं है। वो जगह है तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ही, सिलेक्टिवली टाइम टू टाइम जब मार्केट बार बार वापस 26,700 की तरफ रैली करेगा, तो उसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को आप रीबैलेंस कीजिएगा। तब कौन से स्टॉक्स में से निकल के कौन से और स्टॉक्स में कंसोलिडेट करना है। ये पैनिक के अंदर माल बेचने में न तो बहादुरी है न समझदारी है। ये पैनिक के अंदर में, पैनिक में तो मजबूर आदमी का माल बिक जाता है। बिल्कुल सही बात है, पैनिक में मजबूर आदमी का माल बिक जाता है, ये बात सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो इस समय आपके पास पिटारे में कोई स्टॉक है क्या, लॉन्ग या शॉर्ट, जिस समय एकदम जैसे कहते हैं एकदम कन्विक्शन कॉल? सारे के सारे तो हाई कन्विक्शन कॉल दिए, 50% अडानी इंटरप्राइज बढ़ जाएगा, ये तो एकदम एक्सट्रीम बातें हैं। तो ये सारे वैसे ही हैं। कोई छोटे स्टॉक्स में? एक आई नहीं, छोटे स्टॉक्स के अंदर में देखिए बहुत एडवेंचर हो जाएगा। मैं एक आपको क्विक अपडेट, एक आईटी सेक्टर का बहुत जरूरी अपडेट रह गया है। आईटी के स्टॉक्स जिसमें हमने लगातार सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस का दांव लगाया, वो बरकरार रहेगा, वो और ज्यादा एक्सपैंड करेगा कि
हर पुलबैक में इनको लेना और इनमें आगे बड़ी तेजी है, पर उसमें एक अपवाद बीच में इन्फोसिस की चार्ट में बनने लग गया है कि इन्फोसिस की चार्ट पूरे सेक्टर के खिलाफ, पता नहीं क्या खबर इसमें पैदा हो रही है, चार्ट्स पहले से चीख रहे हैं। एक बार इन्फोसिस नया लो मार दे 1300-1330 का, और उसके बाद इन्फोसिस में भी वो ऊपर की बड़ी चाल बने, तो वो इन्फोसिस का एक अपवाद है, बाकी के आईटी के स्टॉक्स हर एक पुलबैक में लेने के। ओके, चलिए से इन्फोसिस में सिर्फ एक अपवाद है। शुक्रिया सुशील जी इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।